ये क्वेश्चन नंबर 7 है। द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x 2 माइनस 5x प्लस 2 फॉर x ग्रेटर देन -2। स्टेट द रेंज ऑफ f। देखें, ये इसकी रेंज बतानी है हमने। फंक्शन ऑफ x की रेंज क्या होगी? अगर देखें एक फैक्टर है, इस 2 में से माइनस हो रहा है, तो ये फंक्शन हमारा कभी भी 2 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ये हमेशा 2 से लेस ही रहेगा, 2 के इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, ये जितनी चाहे बड़ी वैल्यू हम यहाँ लगा दें, ये जितनी बड़ी वैल्यू यहाँ लगाएंगे ये सारी वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी, मगर इसकी कोई ना कोई वर्थ ज़रूर है जो 2 में से माइनस हो रही है। तो ये ज़ीरो को अप्रोच तो कर सकती है, मगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है ये फैक्टर। तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, लिहाजा ये एग्जैक्ट 2 नहीं हो सकता एफ ऑफ एक्स। ये 2 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। ये फंक्शन हमारा लेस देन 2 ही रहेगा। तो आप ये लिख सकते हैं, सिंस वी आर सब्ट्रैक्टिंग आर टर्म्स फ्रॉम 2, हम 2 में टर्म्स में से कुछ ना कुछ माइनस तो कर ही रहे हैं। ऑल वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज मस्ट बी लेस दैन, ये हमेशा 2 से कम ही रहेंगी। तो इसकी रेंज एफ ऑफ एक्स लेस दैन 2 आएगी। इसको एक और तरीके से भी हम सॉल्व करके देखते हैं। देखें कि ये उसने कहा है कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन -2 है। तो मैं इस तरह का एक फंक्शन यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये x में से 2 प्लस हो रहा है, तो मैं दोनों तरफ x में 2 प्लस कर देता हूँ। ये कट गया, 0 आ गया, x प्लस 2 ये आ गया। और ये आप देखें नेगेटिव है, दोनों तरफ मैं माइनस करता हूँ इसको, तो इनक्वलिटी चेंज हो गई। ये रेसिप्रोकल में, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये रेसिप्रोकल लेने से भी नेगेटिव वैल्यू तो लेस देन 0 ही रहती है। अब ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5 1 ज़ार 5 भी होता है, तो x प्लस 2 लेस देन 0 हो गया। और यहाँ 2 प्लस हो रहा है, तो मैंने दोनों तरफ 2 प्लस कर दिया, तो ये बन जाता है 2। और ये पूरे का पूरा वो एफ ऑफ एक्स है, ये पूरा एक फंक्शन बन चुका है हमारे पास। इसकी जगह मैं यहाँ अब एफ ऑफ एक्स लगा देता हूँ। आप देखें एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 2, तो ये इसकी रेंज आती है हमारे पास। आप ये एक अलजेब्रिक बेसिस भी कर सकते हैं, और लॉजिकल तरीके से आप टर्म लिमिट यूज़ करते हुए इसको ये ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर जो हमारा है, ये वाला फैक्टर 5x प्लस 2 अप्रोच करता है 0 को एज x अप्रोचेज टू, जब हमारी लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी होती है, तो ये अप्रोच करता है 0 को, मगर एग्जैक्ट 0 नहीं होता। चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू लगा लें हम, ये फैक्टर हमारा एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, मगर कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू ज़रूर होगी, तो वो जो इससे 2 में से लेस हो रही होगी, तो ये कभी भी 2 से ग्रेटर नहीं हो सकता, लेस देन 2 ही रहेगा। ये क्वेश्चन 7 का बी पार्ट है। इसमें करना क्या है हमें कि ये जो फंक्शन दिया हुआ ऊपर, इस फंक्शन का हमने इन्वर्स मान करना है, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर एफ इन्वर्स ऑफ एक्स एंड स्टेट द डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स। इसकी डोमेन भी हमने बतानी है कि क्या है। देखें, ये एफ इन्वर्स ऑफ एक्स ये होता क्या है, ये देखें, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू वाई है। अगर मैं f को उस तरफ ले जाऊं तो x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y हो जाएगा। तो एफ इन्वर्स ऑफ, अगर मैं x को y चेंज कर दूं, x और f की वैल्यूज़ को चेंज कर दूं, x को y कह दूं और y को x में इंटरचेंज कर दूं, तो y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ x हो जाता है। तो एफ इन्वर्स ऑफ x को मैं y लेट कर लिया, मैंने अज्यूम कर लिया। तो आप ये देखें कि अगर मैं f को दूसरी तरफ ले जाऊं तो f ऑफ y बन जाता है। तो यहाँ f ऑफ x क्या था, f ऑफ x ऊपर जो उसने दिया हुआ है वो 2 माइनस 5 ओवर x प्लस 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है उसने y, यानी इसको आप f ऑफ x को y भी कह सकते हैं। तो y जो दिया हुआ है उसने 2 माइनस 5 ओवर x प्लस 2 दिया हुआ है, ये y की वैल्यू दी हुई है उसने।
यानी y को हम एफ ऑफ एक्स को y भी कह सकते हैं। अब यहाँ x है तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ x है। अगर यहाँ मैं अगर y पुट कर दूँ x की जगह, अगर मैं ये समझाने के लिए अगर मैं y पुट कर दूँ तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y आ जाएगा। तो f ऑफ y को हमने क्या ऊपर कहा हुआ x, तो इसी जगह हम x लेट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास x आ जाता है 2 - 5 और y + 2। अब हमारे पास x किसके इक्वल है 2 - 5 और y + 2। अब इसको हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि y जो है इन्वर्स के इक्वल है। y को सब्जेक्ट जब बना लेंगे तो इन्वर्स फंक्शन हमारे पास इन टर्म ऑफ x आ जाएगा। तो इस फैक्टर को जिसमें y है आप इधर ले आएँ, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, x को उधर ले जाएँ। और अब ये क्योंकि y रेसिप्रोकल में है, दोनों तरफ रेसिप्रोकेट कर देते हैं हम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये जब रेसिप्रोकेट होगा तो ये हमारा y ऊपर चले जाएगा, और 5 डिवाइड हो रहा है तो 5 को उधर ले जाएँ तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 यहाँ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ y चाहिए, 2 को उस तरफ ले जाएँ तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा। तो y अब जो y आया है ये y f इन्वर्स ऑफ x ही है, इसकी जगह हम y f इन्वर्स ऑफ x पुट कर देते हैं तो ये हमारा पास इन्वर्स फंक्शन आ जाता है। तो उसने ये भी कहा कि स्टेट द डोमेन ऑफ इन्वर्स। तो डोमेन ऑफ इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन होती है वो फंक्शन की रेंज की इक्वल होती है। तो अब पीछे फंक्शन की रेंज क्या थी, फंक्शन की रेंज थी हमारे पास <2। तो ये इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डोमेन इज x <2। ये हमारी इन्वर्स की डोमेन है, क्योंकि जो फंक्शन की रेंज होती है वो इन्वर्स की डोमेन होती है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट है। द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय, एक फंक्शन हमें g ऑफ x दिया हुआ है x + 2 x + 3 फॉर ऑल x > 0। हमने एक एक्सप्रेशन निकालना है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर f ऑफ g ऑफ x गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म, और उसको इस फॉर्म में लाकर रखना है। a b c जो d जो है हमारे पास इंटीजर है। देखें ये f ऑफ x इज इक्वल टू 2 - 5x + 2, ये हमें पीछे दिया हुआ है। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x 2 - 5x + 2। ये फंक्शन हमें यहाँ f के तौर पे ज़रूरत है, तो ये मैंने लिख दिया। अब हमें इस फंक्शन के अंदर अगर x की जगह मैं g ऑफ x लिख दूँ तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ g ऑफ x लगा दें आप, ठीक है। तो वहाँ वहाँ g ऑफ x लगा दिया। अब g ऑफ x की वैल्यू क्या है, क्योंकि f ऑफ g ऑफ x हमें रिक्वायर्ड है, f ऑफ g ऑफ x हमें रिक्वायर्ड है। तो जहाँ जहाँ x था यहाँ हमें g ऑफ x चाहिए। अगर मैंने g ऑफ x यहाँ पुट कर दिया है तो यहाँ भी x था, यहाँ भी मैंने g ऑफ x पुट कर दिया। अब g ऑफ x की वैल्यू उसने दी हुई है x + 2, जो जहाँ जहाँ g ऑफ x है मैंने वहाँ x + 2 लगा दिया, और x + 3 + 2 वो x + 5 बन जाता है। तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ से एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद आप ये देखें कि ये सिंप्लीफाई होकर 2x + 10 - 5 वो 2x + 5 बन जाता है डिवाइड बाई x + 5। तो ये हमारे पास f ऑफ g ऑफ x एक फंक्शन आ जाता है।